कि कभी आप अपने पेरेंट्स की शक्ल भूल सकते हैं? नहीं। चाहे आप उनको 5 साल मत देखो, भूल जाओगे कभी? नहीं। नहीं भूलोगे। लेकिन अभी आप जहां से भी आए हैं रास्ते में आपको कितने लोग दिखे? किसी की शक्ल याद है आपको? नहीं सर। नहीं याद है? नहीं। अब जैसे हिस्ट्री में एक है सर, एक दो की याद रह गई ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन उसके पहले यार, स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, अपने बबुआस से बात करूंगा एकदम हार्ट टू हार्ट, ठीक है? मैं ये बात तुम्हारी समझता हूं कि काफी टाइम तक हम लोगों ने किसी सब्जेक्ट में किसी टीचर को देखा होता है। जैसे अभी आप बहुत सारे टीचर्स का नाम लिख रहे हो, ठीक है? मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब मैं यहां पर आया था ना, मुझे कोई भी नहीं जानता था। नोबडी न्यू कि ऋतिक मिश्रा कौन है, नोबडी न्यू समृद्धि मैम कौन है, या फिर शीनू भैया, या फिर आप जिन भी टीचर को आज जानते हैं पीडब्ल्यू में, एमआर सर हो गए, सचिन सर हो गए, ठीक है? यहां पे टीचर ने परफॉर्म करा और फिर वो जाके उस लेवल पे पहुंचा है कि आप उनको इतना ज्यादा प्यार करते हो। बिलीव रखना इस बात में। मैं समझता हूं आपकी भावना कि यार वही टीचर मिल जाता है जिनसे पहले से पढ़ रहे थे यार, पर आप ये सोचो, एक टीचर हर बैच में नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी टीचर आपको बैचेस में मिलते हैं वो भारत के बेस्ट टीचर्स होते हैं, ठीक है? उनका सिर्फ सर यहां पर ऐसे ही नहीं आए कि भाई अप्लाई करो और आगे नहीं। सर ने या मैंने या फिर कोई भी टीचर यहां पर आता है, वो 10-10 प्रोसेसेस फॉलो करके आता है, वो 10 प्रोसेसेस को पार करके आता है, ठीक है? तो जिस तरीके से आपने मुझ पर भरोसा दिखाया था ना, आज से 4 साल पहले जब मैं आया था, जिस तरीके से आपने समृद्धि मैम पर या फिर जिन भी टीचर्स को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन टीचर्स पे आपने एक भरोसा दिखाया था ना, उनको अपना एक हाथ दिया था ना, वैसे ही आप शीनू भैया पर एसएसटी के लिए भरोसा दिखाना। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगले साल हर एक कमेंट बॉक्स पे शीनू भैया का नाम होगा एसएसटी के लिए, हर एक कमेंट बॉक्स पे, ठीक है? तो सर पर भरोसा करना, चारों सब्जेक्ट संभाल लेंगे, मजे के साथ पढ़ाते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? सर ये बोलना जरूरी था, ठीक है? एनीवे, तो सर कुछ क्वेश्चन सर बच्चों के, हिस्ट्री के डेट्स और इवेंट्स याद रखने का इजी मेथड क्या है? ओके सर, और कोई क्वेश्चन है सर? नहीं सर, ये पहले ये बता दो। साथ में आंसर दे सकता हूं इसलिए एक ये बता दो सर पहले। कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे हिस्ट्री के डेट्स और ये जो चीजें हैं ये याद नहीं होती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि कभी आप अपने पेरेंट्स की शक्ल भूल सकते हैं? नहीं। चाहे आप उनको 5 साल मत देखो, भूल जाओगे कभी? नहीं। नहीं भूलोगे। लेकिन अभी आप जहां से भी आए हैं रास्ते में आपको कितने लोग दिखे? किसी की शक्ल याद है आपको? नहीं सर। नहीं याद है? नहीं। अब जैसे हिस्ट्री में एक है सर, एक की याद रह गई ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही, याद रह गई ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तुम तो है मतलब एक दो की याद रह सकती है, लेकिन सारों की तो याद नहीं रही। ऐसे बुक खोलते हैं, बुक में बहुत सारी डेट्स लिखे हैं। अब सारे ये जो डेट्स है ना, एक ऐसे जैसे आप रास्ते में आए, आपको बहुत सारे लोग दिखे, शक्ल एक की भी याद नहीं रही, एक दो की याद रह गई, ठीक है? वैसे ये अगर बुक खोलते हैं, सारे डेट्स देखते, याद किसी की नहीं है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा की शक्ल कभी नहीं भूले। उसका रीजन क्या है? देखा है बार बार देखा है ना। हाँ। तो बार बार देखा है, तो इसीलिए कि यहाँ पे जो डेट्स होते हैं ना, इनको कनेक्ट करके बार बार इनको पढ़ाई जाएगी, तो ताकि इनको दिक्कत ना आए। आप अपने रिलेटिव की, अपने मम्मी पापा की, महिला मित्र की, इनकी शक्ल कभी नहीं भूलते, और जिन व्यक्ति से 1-2 बार मिलते हो उनको भूल जाते हो। मैक्सिमम टाइम यही होता है, और उसका एकमात्र रीजन ये है बेटा कि तुम्हारी दिमाग जो है ना, उसको पता होना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे दिमाग को पता मम्मी पापा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पैसे ये दे रहे, जरा लगी फेल हो जाएंगे, पैसे नहीं देंगे तो, ठीक है? मोबाइल में बैलेंस ये डलवा रहे, तो इसलिए तुम उसको दिमाग को पता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति अभी है, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, उनको याद रखते हैं। आई बात समझ में? लेकिन कोई लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते तो उनको भूल जाते हैं। तो अपने दिमाग को ये बताओ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट कैसे बताएंगे? जब मैं आपके सामने बार बार वो डेट्स लेके आऊंगा, सामने आपको पढ़ाऊंगा, चीजें कनेक्ट करवाऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। टेंशन मतलब मैं बैठा हूं, इतना बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा, टेंशन बिल्कुल नहीं।